हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स रेखाएं एवं कोण की में जो है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। लास्ट चैप्टर में हम लोग दो रेखाएं और उनकी कोई तीसरी तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हुई निकल के जाती है तो उससे जो है कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 8 एंगल बनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 एंगल, टोटल 8 एंगल्स हैं और ये आपस में कुछ पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं जो पहला पेयर है संगत कोण, जिसको कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। संगत कोण मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से एंगल आपस में बनाते हैं? 1 and 5 एक पेयर है इसके लिए, एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर सेकंड पेयर अगर हम लें इसमें तो एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो एंगल 4 एंड एंगल 8। और फोर्थ पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये 4 पेयर्स हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इसमें मिल जाते हैं। फिर सेकंड टाइप के जो पेयर्स बनते हैं वो है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण मीन्स alternate interior angles। alternate इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 6 एक पेयर, और सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5। फिर इसी से मिलता जुलता एक और एंगल है एकांतर बाह्य कोण। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 7 बाहर की तरफ हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फर्स्ट पेयर एंगल 1 एंड एंगल 7 और इसमें सेकंड पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हो गया। फिर जो फोर्थ टाइप है वो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। इंटीरियर एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये हमारी ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, इसके एक साइड ये है और एक साइड राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में एंगल 4 एंड एंगल 5 हैं, इंटीरियर एंगल्स हमारे, और राइट साइड में एंगल 3 एंड एंगल 6 हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये बने 4 पेयर्स हमें यहाँ पर एंगल्स के मिल जाते हैं, जब किन्हीं 2 रेखाओं को कोई तीसरी रेखा मीन्स ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके निकल करके जाती है। अब अगर ये दोनों जो हमारी लाइंस हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हो तो क्या हो? यदि दोनों रेखाएं समांतर हो और उनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं L एंड M, और ये तीसरी N जो है इनकी ट्रांसवर्सल है। अभी भी वही 8 एंगल यहाँ पर बनते हैं। और वही 4 पेयर जो हमने पहले बताए अभी भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर हमें डिफरेंस अब देखने को मिलेगा कि जो पेयर्स हैं अब यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था फर्स्ट पेयर संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बताया था पहला पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से थे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? 1 एंड 5 पहला पेयर, इसमें फर्स्ट पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से सेकंड इसका पेयर था एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। थर्ड पेयर इसमें था 4 एंड 8, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 8 होगा। और फोर्थ पेयर था 3 एंड 7, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7। तो ये डिफरेंस हो गया अगर रेखाएं हमारी जो हैं दोनों लाइंस कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, कि जो भी हमारे पेयर्स थे वो पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 4 8 के इक्वल और 3 7 के इक्वल। फिर सेकंड पेयर इसके अंदर था कि सेकंड पेयर था एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे? 3 एंड 5 थे। फर्स्ट पेयर जो है एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और सेकंड पेयर था एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर थर्ड पेयर इसमें जो बनता था एकांतर बाह्य कोण का, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वो कौन कौन से एंगल थे वहां पर? एंगल 1 एंड एंगल 7 था फर्स्ट पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 7 ये दोनों आपस में इक्वल। एंड सेकंड पेयर था एंगल 2 एंड एंगल 8, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पेयर। फिर
फोर्थ पेयर इसके अंदर बनते थे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। Internal angles on the same side of transversal। तो कौन कौन से पेयर थे? 4 and 5, एंगल 4 पहला पेयर एंड एंगल 5। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से सेकंड पेयर एंगल 5 एंड एंगल 6, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती हैं तो ये थोड़े से चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं। ये हमारी कुछ एग्जाम्स भी हैं कि पहली एग्जाम्स है एग्जाम 6.3 यहाँ पर कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो ये हो जाएगी हमारी एग्जाम 6.3। फिर एग्जाम 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि कोणों संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अपोजिट है, कन्वर्स है एग्जाम 6.3 के एग्जाम 6.4, दोनों आपस में कन्वर्स हैं। पहले में तो कहा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो ट्रांसवर्सल जो लाइन होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनाएगी उनके पेयर आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 5, 2 इक्वल 6, 4 इक्वल 8। फिर एग्जाम 6.4 है जो कि कन्वर्स है 6.3 के लिए कि यदि पेयर्स इक्वल हैं तो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्स 6.4। अब नेक्स्ट है इसके अंदर थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। तो यहां पर ये हमें थ्योरम प्रूव करनी है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यहां पर हमें सिद्ध करना है टू प्रूव के एंगल AQR इक्वल है एंगल QRD। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए
हम जो एग्जाम्स 6.4 थी, एग्जाम 6.3 की कन्वर्स, उसका यहाँ पर सहारा लेंगे। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। प्रूफ, माना एंगल ए क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर डी। अब हमें सिद्ध करना, जब हम ये सपोज कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तब हम सिद्ध करेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी। जो हमें प्रूव करना था, हमने जस्ट उसके अपोजिट लिया। हमें प्रूव करना था कि जो ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और हमें गिवन था कि ए बी पैरेलल सी डी। लेकिन अब हम जस्ट अपोजिट करेंगे। सपोज जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल है, एंगल ए क्यू आर इक्वल है एंगल क्यू आर डी के, और वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर अब हम लेकर के चलेंगे कि एंगल ए क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी क्यू बी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं, और हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ए क्यू आर एंड पी क्यू बी दोनों ही कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है इस कारण से। अच्छा, अब ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमें? एंगल ए क्यू आर डी के इक्वल है, पहली इक्वेशन कहती है, और एंगल ए क्यू आर पी क्यू बी के इक्वल है, ये इक्वेशन 2 कहती है। तो यहाँ से हमें मिला कि एंगल क्यू आर डी इक्वल हो गया एंगल पी क्यू बी के। क्यू आर डी कहाँ है? क्यू आर डी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल हो गया एंगल पी क्यू बी के, ये एंड ये। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। बट एंगल क्यू आर डी एंड एंगल पी क्यू बी बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम। अब जब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो एग्जाम 6.4 क्या कहती है? बाई एग्जाम 6.4 वी नो दैट कि यदि एग्जाम 6.4 क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उन संगत कोणों के युग्म बराबर हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the pair of corresponding angles are equal, then both two lines are parallel। ये हमारी एग्जाम्स 6.4 है। और यहाँ पर हमने
प्रूव किया कि एंगल क्यू आर डी इक्वल एंगल पी क्यू बी, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के। और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, क्योंकि हमने अपोजिट लेकर के चले थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ए बी और सी डी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और वही हमने यहाँ पर प्रूफ किया। तो इसलिए प्रूफ हुआ कि पैरेलल लाइंस के जो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। प्रूव्ड। तो ये थ्योरम 6.2 यहाँ हमने प्रूव की। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इसमें इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। उनको अच्छे से जानने समझने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।